हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को, तो नेक्स्ट जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लिवर। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर लिवर जो कि हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसी को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, दैट इज लिवर। क्लियर बच्चों? लिवर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिवर है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। क्लियर? ठीक है। लेकिन हमने जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तब हमने देखा था बच्चों कि जो लिवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, नो डाउट, लेकिन कभी भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करती। तो बच्चों, हमारा पहला पॉइंट क्या है, कुछ एक हम इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट पढ़ेंगे पहले लिवर के। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब लार्जेस्ट ग्लैंड है तो कितनी है, वेट से हम इसको मेजर करेंगे। जो वेट होता है बच्चों लिवर का वेट होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg। और अगर हम और डीप जाएं, अच्छे से इसे पढ़ें, तो हमारी बॉडी का जो 40th पार्ट है वो क्या होता है, लिवर का वेट होता है। ठीक है ना? जितना हमारा वजन होगा उसका 40वां हिस्सा किसका होगा, लिवर का वेट होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ओरिजिन, इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज ओरिजिन एंडोडर्मल। ओरिजिन क्या है, दैट इज एंडोडर्मल, यानी कि लिवर इज एंडोडर्मली ओरिजिनेटेड। तो बच्चों, ये वर्ड आपके लिए पहली बार आया है, एंडोडर्मल, और ओरिजिन जो वर्ड है ये आपके लिए पहली बार आया है मेरे लेक्चर्स के अंदर। तो मैं बता दूं आपको कि क्या होता है। बच्चों, जब हम सबसे पहले जाइगोट बनते हैं, स्पर्म और एग की मिक्सिंग से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनते हैं, तो उस कंडीशन में जब डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो बनने के लिए सबसे पहले 3 जर्म लेयर आती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं या जितने भी पार्ट हैं वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक लेयर के बने होते हैं। ठीक है? तो ठीक उसी तरह लीवर जो है हमारा किस लेयर से बना हुआ है, एंडोडर्मल, ENDODERMAL। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर का जो ओरिजिन है वो क्या है, तो एंडोडर्मल, यानी कि लीवर एंडोडर्मल लेयर से बना है। समझ आया आपको? क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे लिवर के साइज की, या साइज तो चलो हम पढ़ भी चुके हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है, कि सर इसमें कितने पार्ट में है। लीवर जो है बच्चों वो सिंगल होता है, एक ही होता है, बट लेकिन बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। बच्चों, इसकी 2 लोब होती हैं। कौन कौन सी? जो 2 लोब हैं बच्चों, एक राइट लोब होती है और एक लेफ्ट लोब होती है। कौन सी? एक राइट, क्लियर, और एक होती है लेफ्ट। ठीक है बच्चों? जो राइट लोब होती है, आपको ध्यान रखना है बच्चों इस बात का कि जो राइट लोब होती है वो लार्जर होती है लेफ्ट से। ठीक है ना? यानी कि ये वाली जो होती है लार्जर, बड़ी होती है,
और ये लेफ्ट लोब जो है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलिए अब हम बच्चों बात करेंगे लीवर होता कहां पे है। ठीक है ना, हमने बच्चों पढ़ा था कि जो डायफ्राम है एक मसल का बना हुआ फ्लैप होता है, पढ़ा था ना। तो उसमें क्या पोर्शन था, देखिए वो क्या करता था, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमेन को डिवाइड करता था। ठीक है ना, करता है कैसे सर, देखिए हेड रीजन, नेक रीजन, उसके बाद थोरेसिक रीजन और ये एब्डोमेन रीजन। क्लियर, तो सर ये यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन तो एक ही है, नो डाउट एक ही है, लेकिन बीच में ना बच्चों यहां पे एक मस्कुलर फ्लैप बना हुआ है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। उसने इस पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पोर्शन जिसे हम थोरेसिक बोलते हैं, थोरेसिक पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, और एक ये एब्डोमेन। ठीक है, तो जो हमारा लीवर है वो कहां प्रेजेंट होता है, वो बच्चों ऊपर के हिस्से में राइट साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे स्टमक जो था स्टार्ट हुआ था ऊपर के हिस्से के लेफ्ट पार्ट में। ठीक है ना, ये कहां पर हुआ, राइट पार्ट में। क्लियर, तो इसीलिए इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट द अपर राइट क्वाड्रेंट बिलो डायफ्राम। कहां है, दैट इज प्रेजेंट, लीवर इज प्रेजेंट in upper right quadrant। अपर राइट क्वाड्रेंट का मतलब है कि बच्चों सबसे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, रेंज ऑफ एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। क्लियर बच्चों, डायफ्राम के नीचे अपर पार्ट में प्रेजेंट है। क्लियर, उसके बाद हम बात करेंगे कि सर ये डायफ्राम से अटैच होता है। नो डाउट डायफ्राम यहां पर है, तो ये डायफ्राम से इसका जो अपर पोर्शन है वो क्या होता है, अटैच होता है। किससे ये अटैच होता है, बच्चों हम नाम यूज करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे डायफ्राम से, मैं यहां एरो लगाकर लिख देता हूं, इट इज अटैच्ड टू डायफ्राम बाय मीडियन वर्टिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। किससे अटैच होता है, मीडियन वर्टिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। क्लियर है बच्चों, मीडियन वर्टिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये डायफ्राम से अटैच होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, ये तो था कॉमन जो हमने लीवर के बारे में बताया, बिल्कुल सिंपल सी बातें थी। ठीक है, क्या थी, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, वेट कितना है 1.2 टू 1.5 केजी है, और 40th पार्ट है हमारी बॉडी का अप्रोक्सीमेटली। ओरिजिन जो है एंडोडर्मल है, लीवर जो है सिंगल होता है लेकिन बाइलोब्ड होता है। ठीक है ना, उसकी दो लोब होती है, राइट एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है वो बड़ी होती है और लेफ्ट लोब जो है छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे एब्डोमेन रीजन के राइट अपर क्वाड्रेंट पोर्शन में प्रेजेंट होता है और डायफ्राम के नीचे होता है। ठीक है ना, जिससे कि डायफ्राम से अटैच होता है मीडियन वर्टिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के द्वारा। ठीक है, ये था कॉमन। तो बच्चों इसको हम पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के थ्रू। कैसे, डायग्राम के थ्रू। क्लियर, चलिए तो अब मैं आपको इसको लीवर को डायग्रामेटिकली पढ़ाता हूं। ठीक है, जिससे कि हमें इसकी अटैचमेंट और जितने भी हमारे स्पिंचर प्रेजेंट हैं, जितने भी हमारी वॉल प्रेजेंट है, वो सब भी हम यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। यहां पर बच्चों ये क्या है हमारा, दिस इज द राइट लोब ऑफ लीवर एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। जैसा कि बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि जो लेफ्ट लोब है वो छोटी होती है और जो हमारी
राइट लोब है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कौन है हमारी राइट लोब और ये कौन है हमारी लेफ्ट लोब, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहां से क्या करते हैं, एक हमारी, अब लीवर को बोलते हैं हेपेटिक, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां से एक डक्ट निकलती है बच्चों, इस तरह से, क्योंकि लीवर की सिक्रीशन को कौन लेकर के जाएगा, लीवर से निकलने वाली डक्ट ही लेकर के जाएगी ना, तो इसीलिए ये डक्ट यहां से निकली और एक डक्ट निकली बच्चों यहां से। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, दिस इज द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और आगे जाकर के ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ये लीजिए बच्चों, ये क्या बन गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्या बन गई हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो हमारे दो लोब थी लीवर की, एक दोनों में से एक में, एक से राइट डक्ट आ गई और एक से लेफ्ट डक्ट आ गई और मिलकर के क्या बन गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई, लीवर की कॉमन डक्ट बन गई, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से बच्चों यहां से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। चलिए मैं मेंशन करता हूं साथ साथ, दैट इज द लेफ्ट लोब, दिस वन इज द राइट लोब, क्लियर है बच्चों। ये क्या है हमारी, मैं यही मेंशन कर देता हूं, चलिए ये क्या है हमारी राइट हेपेटिक डक्ट, क्लियर। ये कौन है हमारी बच्चों, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, क्लियर है, ठीक है। तो ये कौन हो गई बच्चों हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्लियर है। अब ये कौन है यहां पर, दैट इज द सिस्टिक डक्ट, कौन है ये, सिस्टिक, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट, क्लियर है बच्चों। ये जो सिस्टिक डक्ट है यहां पर बच्चों में डॉटेड रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये होता है हमारा गोल ब्लैडर, क्या है ये, गोल ब्लैडर, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है बच्चों, गोल ब्लैडर। तो ये गोल ब्लैडर हमारा है कहां से, सिस्टिक डक्ट के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से बच्चों एक डक्ट हमारी कहां जाएगी, नीचे जाएगी, क्लियर। कौन गई हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट जो थी वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर के क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट, क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, क्योंकि लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है ना, बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो बच्चों यहां जब हम नीचे आते हैं स्टमक के बाद, क्योंकि यहां से क्या होता है, स्टमक होता है हमारा राइट साइड से, हमने पढ़ा था कि राइट साइड पर कौन है, लीवर, और लेफ्ट साइड पे कौन है, स्टमक की स्टार्टिंग होती है वहां से, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी क्या होती है बच्चों, इस पोर्शन में हमारी प्रेजेंट होती है पैंक्रियास। पैंक्रियास बच्चों एक लीफ लाइक हमारी ग्लैंड है जिसको हम लीवर के बाद ही पढ़ेंगे, क्लियर। ये है बच्चों हमारी पैंक्रियास, ठीक है। अब पैंक्रियास के अंदर से दो डक्ट निकलती हैं, एक डक्ट होती है ट्रू डक्ट और एक होती है फॉल्स डक्ट। फॉल्स इन द मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, क्लियर है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। और क्या होता है कि जैसे ही ये पैंक्रियास से निकलने वाली डक्ट है इसके साथ आकर के ये लीवर की डक्ट जो है जुड़ जाती है, ये देखिए। अभी हम पूरा का पूरा इसकी लेबलिंग करेंगे, कवर करेंगे पूरे पोर्शन को, क्लियर बच्चों, ठीक है। और ये थोड़ा सा आगे चल करके
पोर्शन स्वेलिंग शो करती है जहां पर हमारा एम्प्यूले ऑफ वेटर बनता है, अभी हम बताएंगे। और ये जो साइनस है, साइनस लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जाकर के किस में जुड़ जाता है, हमारी ड्यूडेनम में जुड़ जाता है। किसमें? ड्यूडेनम कौन है बच्चों? ड्यूडेनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ठीक है, आपको ये चीजें बच्चों बिल्कुल लर्न करनी है, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ये क्या है बच्चों? हमारी ड्यूडेनम, जो उधर से किससे जुड़ जाती है? स्टमक के एंड पार्ट से। क्या नाम था उसका? दैट इज द पाइलोरिक स्टमक। ये देखिए, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है बच्चों, ये क्या है? दैट इज द ड्यूडेनम। ठीक है, समझ आया आपको? यानी कि लीवर से जो निकलने वाली डक्ट थी, जिसको हमने कहा बाइल डक्ट। चलिए हम पहले लेबलिंग करते हैं इसकी। ठीक है, और एक मैं पहले और यहां से क्या बनाना चाहूंगा, एक मैं और यहां से ड्यूडेनम से निकालना चाहूंगा किसे? हमारी एक और हमारी जो नॉन फंक्शनल जो मैं ब्लू कलर से उसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लेबलिंग करते हैं। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहां सिस्टिक डक्ट से अटैच हुई, अब इसका नाम पड़ गया यहां पर कौन? कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम पड़ गया? कॉमन बाइल डक्ट। या चलिए मैं लिख देता हूं बाइल डक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। जो बाइल डक्ट है बच्चों, वो किससे बनी? सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के मिलने से बनी। ठीक है ना। यहां से कौन आ गया हमारे सामने से? सबसे पहले कौन आया? ऊपर से आई कौन? हमारी कॉमन या डक्ट ऑफ लीवर, फिर अटैच हो गई सिस्टिक डक्ट और क्या बन गई? कॉमन बाइल डक्ट बन गई। ठीक है, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है बच्चों, ये कॉमन बाइल डक्ट जाकर के किसके साथ अटैच हो गई? पैंक्रियास से निकलने वाली डक्ट के साथ। सर नाम तो बताइए। क्लियर? ये कौन है बच्चों? ये पैंक्रियास है। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? पैंक्रियास। ठीक है, ये हमारी पैंक्रियास ग्लैंड है। अब पैंक्रियास ग्लैंड से दो डक्ट निकलती हैं, एक है हमारी ये वाली इधर। ठीक है, ये है नॉन फंक्शनल और असेसरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? असेसरी डक्ट, असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है इसका? असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। मैंने पैंक्रियाटिक को पी लिख करके डॉट लगा दिया है। इसका बच्चों जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। क्या नाम है? डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। मैं इधर लिख देता हूं। असेसरी जो डक्ट है, असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, इसका नाम क्या है बच्चों? डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। क्लियर? डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। अब ये जो डक्ट है बच्चों, ये क्या होती है? नॉन फंक्शनल होती है। कैसी होती है? नॉन फंक्शनल। ठीक है। सेकंड जो डक्ट है बच्चों, जो ये वाली है, ठीक है ना, ये होती है फंक्शनल डक्ट। कौन सी वाली? दिस वन, दैट इज द फंक्शनल। सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डक्ट ऑफ पैंक्रियास बोलते हैं, या मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। कौन है ये? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। और इसका नाम क्या है? तो ये एक असेसरी हो गई। चलिए नंबर 2, दैट इज द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम होता है बच्चों डक्ट ऑफ विल्सन।
क्या नाम होता है? डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन, WIRSUNG, ठीक है ना। ये बच्चों होती है फंक्शनल। क्या होती है? ठीक है, इसी को हम पैंक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं क्योंकि सप्लाई यही करेगी, ठीक है। लेकिन बच्चों पता क्या होता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन के अंदर आकर के कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो जाती है। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि पैंक्रियाटिक डक्ट कहां तक है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट केवल यहां तक है। कहां तक है? केवल यहां तक, ठीक है ना। अब सर इससे आगे पैंक्रियाटिक डक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर से आकर के बाइल डक्ट ओपन हो गई है। ऊपर से आके कौन ओपन हो गई है? बाइल डक्ट यहां पर आकर के ओपन हो गई है, देखो ये, है ना। तो इसीलिए ये जो पोर्शन है ये वाला, ये बन गई यहां से यहां तक, दैट इज द हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो माने लीवर और पैंक्रियाटो माने पैंक्रियास, यानी कि हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसका नाम क्या पड़ गया? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्यों? क्योंकि सिक्रीशन क्या हो गया, दोनों का एक बनेगा। देखिए यहां से पैंक्रियास का सिक्रीशन आ गया और इधर से बाइल जूस आ गया, दोनों के लिए कॉमन डक्ट बन गई, दैट इज द हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। फिर यहां पे आके साइनस बन गया और यहां होता है बच्चों एम्प्यूला। क्या होता है? एम्प्यूला। ये पोर्शन जहां ये मिलते हैं, इसका नाम है एम्प्यूले ऑफ वेटर। क्या नाम है? एम्प्यूले ऑफ वेटर। चलिए उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे दो स्फिंक्टर के बारे में। जो स्फिंक्टर बच्चों पहले भी हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था तभी आपको बता देने चाहिए थे। वो स्फिंक्टर कौन से हैं बच्चों? देखो, एक स्फिंक्टर होता है जहां पर आकर के बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ती है। क्लियर? मैं ब्लू कलर से सर्कल लगा दिया। वो जो सर्कल है बच्चों, वो स्फिंक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, स्फिंक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और एक स्फिंक्टर होता है बच्चों जहां पर ये एम्प्यूला ऑफ वेटर होता है, ये दो। क्लियर? ठीक है ना। यानी कि एक स्फिंक्टर वहां हुआ जहां पर बाइल डक्ट आकर के पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ अटैच हुई, और एक स्फिंक्टर वहां पर हुआ जहां पर हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट आकर के ड्यूडेनम के साथ अटैच हुई, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों मैं अब आपको यहां पर नोट कराऊंगा कि जहां पर देखिए मेजर पॉइंट, बाइल डक्ट जहां पर प्लस अटैच होगी किसके साथ? पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। वहां पर इनकी ओपनिंग जहां होगी किसके पास? बाइल डक्ट की पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। वहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है? सॉरी, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। बच्चों ध्यान रखना है, BOYDEN। क्लियर? तो हमारे पास जो यहां पर ये हमारा स्फिंक्टर है, इसका नाम क्या है? इस वाले का, इसका, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है। और जो बच्चों हमारा यहां पर देखिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। अब बाइल डक्ट की बात नहीं होगी, जहां पर हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी किसके साथ? ड्यूडेनम के साथ। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट प्लस ड्यूडेनम क्या होगी? ठीक है। जहां पर ये दोनों आपस में अटैच होंगी और वहां पर जो हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या है बच्चों? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है?
ODDI, ओडी। क्लियर? अब क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जो हमारा यहां पर जो स्पिंचर प्रेजेंट है वो क्या है? स्पिंचर ऑफ ओडी। क्लियर हो गया बच्चों? तो दो स्पिंचर हमारे कहां कहां पर आते हैं? एक हमारा आता है जहां पर बाइल डक्ट आकर के अटैच होती है, और एक हमारा आता है जहां हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट किसके साथ? ड्यूडेनम के। हम यहां मेंशन कर देते हैं DUODENUM, ड्यूडेनम। ये कौन है? हमारी ड्यूडेनम। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? आपको कोई दिक्कत? चलिए अब सर आप इनके फंक्शन बताइए। फंक्शन क्या है बच्चों इसका? जो हमारा स्पिंचर ऑफ बॉयडन है वो क्या करता है? सिक्रीशन, जब हमारे फूड को डाइजेस्ट नहीं करना होता, फूड नहीं होता, उस टाइम पे क्या करता है? बाइल जूस को इकट्ठा करवाता है, अकमुलेट करवाता है गोल ब्लैडर के अंदर। क्यों? क्योंकि गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल जूस, ठीक है ना, और कंसंट्रेटेड भी यही होता है, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गोल ब्लैडर। बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इनसाइड द गोल ब्लैडर। लेकिन बच्चों देखो, अगर ये सारा यहां से निकल जाएगा तो स्टोर कैसे होगा? यानी कि जब डाइजेशन नहीं करना उस टाइम पे क्या होता है कि ये स्पिंचर बंद हो जाता है, जिससे कि यहां तक ये भर जाएगी पाइप, और जो दोबारा बाइल जूस बनेगा वो जाकर के गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, और जो हमारा स्पिंचर ऑफ ओडी है वो क्या करता है? सर जो स्पिंचर ऑफ ओडी है वो बैक फ्लो को और एक कंसंट्रेटेड मटेरियल जब यहां से आएगा, इधर से पैंक्रियाज के एंजाइम आएंगे और इधर से बाइल जूस आएगा, तो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करेगा। दैट इज द स्पिंचर ऑफ ओडी। ठीक है? और ये है एम्प्यूला ऑफ वेटर। मैं यहां पे ब्लैक को मार्क कर रहा हूं, दैट इज द एम्प्यूले ऑफ वेटर। ठीक है? एम्प्यूले ऑफ वेटर। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था बच्चों हमारा मेजर पॉइंट किसके? स्पिंचर के रिगार्डिंग। तो ये आपको समझ आया लीवर का डायग्राम? ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, आपने डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है, एक एक पार्ट को क्लियर कट एक्सप्लेन करना है। ठीक है? समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है नीट लेवल पर भी इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे बनती है? तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के मिलने से बनती है। कॉमन बाइल डक्ट किससे बनती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के जुड़ने से बनती है। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट किससे बनती है? पैंक्रियाटिक डक्ट कौन से वाली? अगर हम बात करें मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, नाम क्या था? डक्ट ऑफ विल्सन, उससे प्लस बाइल डक्ट से जुड़ने से बनती है। ठीक है ना? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल डक्ट भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना? डक्ट ऑफ सेंटोर्नी एंड विल्सन डक्ट। क्लियर? चलिए, तो बच्चों अब हम आते हैं इसके बाद कि लीवर के अंदर सर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर किस तरह से काम करता है। ठीक है ना? चलिए, एक और पॉइंट मैं उससे पहले ऐड करना चाहूंगा। लीवर इज द सेकंड मोस्ट बिजी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लीवर जो है हमारी बॉडी का, लीवर जो है सेकंड मोस्ट बिजी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है बच्चों? तो सर अगर लीवर जो है वो सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? तो बच्चों मैं चलो यही मेंशन कर देता हूं, जो हमारा फर्स्ट बिजी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, दैट इज हार्ट। ठीक है ना? आपको बताया ना, हार्ट अगर 1 मिनट के लिए भी रुक गया तो क्या होगा? इंसान रुक जाएगा, ऑर्गेनिज्म रुक जाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज हार्ट, सेकंड कौन है? दैट इज लिवर, एंड थर्ड इज, सेकंड जो है दैट इज लिवर, एंड थर्ड इज ब्रेन। क्लियर? ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए,
अब हम बात करते हैं लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर की। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा कि लीवर के अंदर सब 2 लोब होती हैं, ठीक है, और इन लोब्स के अंदर लीवर के अंदर क्या होती हैं, लोब्यूल्स होते हैं। तो हम कैसे मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे ईच हेपेटिक लोब कंटेन अ पेंटागोनल यूनिट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया आपको, इसे भी हम रब कर दें क्योंकि हमें नेक्स्ट डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप नोट डाउन करेंगे, ईच हेपेटिक लोब कंटेन अ पेंटागोनल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स। तो हमने क्या कहा, ईच लोब के पास क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी कि जो लीवर के अंदर लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हेपेटिक लोब्यूल क्या है, इसके पास लोब्यूल्स प्रेजेंट है। और वो लोब्यूल है कैसे, वो लोब्यूल है बच्चों पेंटागोनल इन शेप। कैसे हैं, पेंटागोनल शेप। ठीक है, तो और ये लोब्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। क्या है ये, दीज लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है, तो बच्चों ये जो लोब्यूल्स हैं, ये जो है हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं लीवर के, और इनके अंदर जो लीवर सेल हैं, जिन्हें हम हेपेटिक सेल कहते हैं या हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है कोड्स की फॉर्म में। ठीक है, और इनके बीच में एक होता है सेंट्रल वेन्यूल। तो बनाए हम, क्लियर, चलिए चलो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है बच्चों हमारा, मैं इस इधर से शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए ये फर्दर आगे बाहर भी क्या है, इसके नेक्स्ट लोब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों इसके बीच में कौन प्रेजेंट है, इसके, ये हमारा किसका एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर हुआ, किसका, हेपेटिक लोब्यूल का। इसके बीच में कौन है, दैट इज सेंट्रल वेन्यूल्स। ठीक है ना, इन सेंट्रल वेन्यूल का मतलब क्या है कि एक जो हमारी है, जो सेंट्रल वेन है, हर एक लोब्यूल के बीच में एक होगी, सेंटर में प्रेजेंट होगी, और वो कौन है, वेन्यूल, सेंट्रल वेन्यूल। चलिए मैं लेबल कर देता हूं साथ में ही, दिस इज सेंट्रल वेन्यूल। ठीक है, अब ये जो वेन्यूल है, इसका काम क्या है, ये रिसीव करती है बच्चों ब्लड को। आप नोट करिए, रिसीव ब्लड मिक्स्ड इन लीवर सिनुसॉइड and return it to the circulation via hepatic vein। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि ये तो पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है लीवर के साथ जुड़ा होता है, वो हम सर्कुलेशन में आपको कराएंगे।
ठीक है। तो सर आपने अभी हमें सिनुसॉइड बोल दिया, वो क्या होते हैं? चलिए मैं आपको कंसीडर करता हूं, आपको पूरा पॉइंट बताता हूं। जो बच्चों इसके अंदर सेल्स अरेंज होती हैं, लीवर सेल्स, वो किस तरह से अरेंज होती हैं? लीवर सेल हमेशा क्या होती है, कोड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से एक लंबी लाइन बनाती हैं, पूरी लाइन की फॉर्मेशन करती हैं इस तरह से, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं कोड ऑफ हेपेटोसाइट, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कौन है जो मैं लाइन में रो में बना रहा हूं? दीज आर द, इस तरह से बच्चों ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। ये हैं, मैं पूरा मेंशन नहीं करूंगा, पूरा नहीं बनाऊंगा। दीज आर द हेपेटोसाइट्स, दीज आर द हेपेटो, हेपेटो माने लीवर और साइट माने सेल, यानी कि लीवर की सेल, दैट इज द हेपेटिक सेल्स। और हेपेटिक सेल किस तरह से अरेंज है? ये एक लाइन में अरेंज है, इसीलिए ये क्या बन गई? मेक हेपेटिक कोड। क्या बनाती हैं ये? हेपेटिक कोड बनाती है। क्या बनाती है सर? हेपेटिक कोड क्या होता है? ये हेपेटोसाइट अपने आप को रो में अरेंज कर लेती हैं, अरेंज इन अ लीनियर और रो मैनर, एंड दिस रो इज कॉल्ड एज हेपेटिक कोड, ठीक है। तो ये कौन हुई? हेपेटिक कोड हुई। ये सारी कौन है? हेपेटिक कोड्स हैं, ठीक है ना। अब हेपेटिक कोड्स के अंदर यहां पर इस तरह से ये जो अटैचमेंट है किनके साथ? यहां पर। अब इनके कॉर्नर में भी कौन है? हेपेटोसाइट प्रेजेंट है, एज इट इज, यूं की यूं, इस तरह से, ये देखिए, ये लो, ठीक है। दीज आर ऑल्सो हेपेटोसाइट। तो इनका नाम है कैनालिकुली। ये कौन हुआ? दिस वन, दिस वन, दैट इज द कैनालिकुली। कौन हुआ है बच्चों? ये, इसका नाम है कैनालिकुली, ठीक है। और सिनुसॉइड क्या हुआ सर? अब जो यहां पर हमारे पास स्पेस प्रेजेंट है, जो हमारे पास ये जो स्पेस प्रेजेंट है यहां पर कोड्स के बीच में, दैट इज द सिनुसॉइड। क्लियर? जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। दिस वन इज द सिनुसॉइड। अब इसका सर मेजर पॉइंट क्या है? बच्चों जो आपको समझने वाली बात है वो आपने याद रखना है कि हमेशा सिनुसॉइड कैसा होता है? हमेशा ब्लड फिल्ड होता है, या फिल्ड विथ ब्लड। किससे होता है? फिल्ड विथ ब्लड। किससे भरा होता है? फिल्ड विथ ब्लड। और जो हमारी कैनालिकुली होती है ये हमेशा किससे भरी होती है? ऑलवेज फिल्ड विद बाइल, फिल्ड विद बाइल। बाइल किसने सीक्रेट किया? लीवर सेल ने सीक्रेट किया। इकट्ठा होकर के कहां से आ गया? कैनालिकुली से आ गया। अब यहां पर सभी में इकट्ठा हो जाएगा और यहां से फिर कॉमन इकट्ठा होते होते लेफ्ट हेपेटिक लोब डक्ट निकलेगी और राइट हेपेटिक डक्ट निकलेगी, जिससे कि जाकर कॉमन बाइल डक्ट वो बन जाएगी, ठीक है, जुड़ते जुड़ते। और बच्चों ये जो पोर्शन है इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर वेन और हमारे पास क्या होती हैं? नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सप्लाई होती है यहां से, ठीक है। और सेंट्रल वेन्यूल का फंक्शन हमने आपको बता ही दिया। तो समझ आया बच्चों? ये था हमारा क्या? हेपेटिक लोब्यूल। अब आपको ये चीज समझनी है कि जितने भी हेपेटिक लोब्यूल्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कवर्ड। दीज आर कवर्ड बाय अ कैप्सूल इज कॉल्ड एज ग्लीसन कैप्सूल। क्या नाम है? ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है ना। और आप लिखेंगे ईच हेपेटिक लोब्यूल इज ऑलवेज कवर्ड बाय ग्लीसन कैप्सूल। hepatic lobules is covered by, that is Gleason capsule, covered by
ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। और अगर आप बच्चों इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इसमें ट्रायड फॉर्मेशन होती है, यानी कि अगर मैं सिंपली आपको यहां बना करके दिखाऊं, ये इस तरह से यहां पर हमारा अटैचमेंट होती है तीन तीन की, इस तरह से, ठीक है ना। ये तीन तीन जो हमारे लोब्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, ये ग्लिसन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज अ ट्रायड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको ग्लिसन कैप्सूल समझ आया, तो मैं इसको यहां मार्क कर रहा हूं, दैट इज द ग्लिसन कैप्सूल। जो कवर करता है किसको, हमारे हेपेटिक लोब्यूल को। तो बच्चों ये था हमारा क्या, कौन सा पोर्शन, हमारा लीवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है किसके किसके चारों तरफ, सॉरी किसके अंदर, लीवर के अंदर। अब बच्चों यहां पर जो एक मेजर पॉइंट रह गया, हमारे पास जो सिनुसोइड है, जो ब्लड फील्ड है, वहां पर एक सेल पड़ी होती है जिसको बोला जाता है कफर सेल्स। क्या कहते हैं जिसे, कफर सेल, ठीक है। ये जो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, साइड में पड़ी होती है सिनुसोइड्स के अंदर, दीज आर द कफर सेल्स। चलिए मैं नीचे मेंशन करता हूं इसे। कफर सेल्स क्या होती है बच्चों, कफर सेल जो होती हैं, आपको याद रखना है कि सिनुसोइड के अंदर बैठी होती हैं, ठीक है। और क्या है वो, फैगोसिटिक सेल है, फैगोसाइटोसिस, यानी कि ये लीजिए, दीज आर द कफर सेल, KUPFFER, होस्ट कफर सेल्स। इनका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस, यानी कि इम्यून सेल्स हैं जो क्या करती हैं, फॉरेन मटेरियल को एंगल्फ करके उसे किल करने का काम करती हैं, ठीक है। दीज आर द, यहां पे मेंशन करता हूं, फैगोसिटिक सेल, ठीक है ना, फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे किसके बारे में, लीवर के बारे में। लीवर की हमने क्या पढ़ी, जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ी, और लीवर की हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा, जिसमें हेपेटिक लोब्यूल को हमने डिटेल में पढ़ा, और ये देखा कि हेपेटिक सेल किस तरह से कोड में अरेंज होती हैं, जिन्हें हेपेटिक कोड बोलते हैं। बीच में सिनुसोइड और ब्लड फील्ड कैविटी होती है, और वहां पर साइड में एक कैनालिकुली बनती है, जिसके अंदर क्या, बाइल, हमारा बाइल जूस सिक्रीट होकर के यहां आकर के आगे मूव करता है, ठीक है। कफर सेल जो है सिनुसोइड में पड़ी होती हैं, और फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो हमारे लोब्यूल्स हैं, दे आर कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है, क्लियर बच्चों। अब फंक्शन ऑफ लीवर ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो यानी कि दैट ये जो वीडियो है हमारी लीवर पार्ट 1 है, क्लियर। अब हम पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीवर, क्लियर, ओके।